हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडीज। आज मैं क्लास 8वीं का विज्ञान का चैप्टर 4 विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव के बारे में आज समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए दोस्तों, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझते हैं। तो लिखा हुआ है, आप जानते हैं कि कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिनसे विद्युत धारा का चालन होता है। ऐसे ठोस पदार्थ को विद्युत का चालक कहते हैं। जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम जैसे धातु विद्युत का चालन करते हैं। मतलब कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं, मतलब विद्युत धारा का चालन होता है। तो ऐसे ठोस पदार्थ को क्या कहेंगे? विद्युत का चालक कहेंगे। जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम ये सभी धातुएं विद्युत का चालन करते हैं, इसलिए ये सभी क्या है? विद्युत का चालक है। इसके विपरीत कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें विद्युत धारा का चालन नहीं होता है। ऐसे ठोस पदार्थ को विद्युत का कुचालक या विद्युत रोधी कहते हैं। जैसे रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी आदि विद्युत का चालन नहीं करते हैं। मतलब कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें विद्युत धारा का चालन नहीं होता है, मतलब विद्युत धारा उस पर प्रवाहित नहीं होती है। तो ऐसे ठोस पदार्थ को विद्युत का कुचालक या विद्युत रोधी कहते हैं। जैसे रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी आदि ये सभी है ऐसे विद्युत धारा का चालन नहीं करता है, मतलब चालन नहीं होता है इस पर, ठीक ना। तो ऐसे पदार्थ को विद्युत का कुचालक या विद्युत रोधी कहते हैं। आपने बिजली मिस्त्री को हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर काम करते देखा होगा। क्या आप बता सकते हैं कि वह रबड़ के दस्ताने पहनकर बिजली का काम क्यों करते हैं? तो बिजली मिस्त्री बिजली के झटके से बचने के लिए अपने हाथों में रबड़ के दस्ताने पहन करके काम करते हैं, क्योंकि रबड़ एक प्रकार का क्या है? विद्युत का कुचालक है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, विद्युत धारा चालन नहीं करता है रबड़, ठीक ना। तो इसलिए बिजली मिस्त्री बिजली के झटके से बचने के लिए अपने हाथों में रबड़ के दस्ताने पहनकर काम करते हैं। अगला लिखा हुआ है, ठोस पदार्थ चालक है या कुचालक, यह जानने के लिए पूर्व में संप्रेक्षित्र टेस्टर का उपयोग किया था। संप्रेक्षित्र में सेल के स्थान पर अब बैटरी का उपयोग करते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं चित्र में, कुचालक है या सुचालक, इसके बारे में जानने के लिए टेस्टर का उपयोग करते हैं। क्या द्रव विद्युत का चालन करते हैं? क्या द्रव विद्युत का चालन करते हैं? विद्युत धारा इस पर प्रवाहित होता है। ठोस पदार्थ के स्थान पर अगर द्रव लें तो क्या होगा? क्या द्रव विद्युत का चालन करते हैं? आइए क्रियाकलाप द्वारा इनकी जानकारी करते हैं। तो चलिए, क्रियाकलाप 1 लेना है। प्लास्टिक के एक ढक्कन में सिरका अथवा नींबू का रस लीजिए, ठीक है ना। प्लास्टिक के ढक्कन में सिरका अथवा नींबू का रस लीजिए। संप्रेक्षित टेस्टर के दोनों स्वतंत्र सिरों को नींबू के रस में डुबोइए। संप्रेक्षित टेस्टर के दोनों स्वतंत्र सिरा है, उसको क्या करना है? नींबू के रस में डुबोइए। यह ध्यान रखिए कि दोनों सिरों के बीच की दूरी कम से कम 1 सेंटीमीटर हो, ताकि एक दूसरे को स्पर्श न करे। जैसे आप देख रहे हैं, ठीक है, मतलब ये एक दूसरे को टच न करे, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है, ठीक। तो आपने क्या देखा? आपने क्या देखा? क्या संप्रेषित टेस्टर का बल्ब दीप्त हुआ? क्या नींबू का रस विद्युत का चालन करता है? ठीक ना। तो क्या संप्रेषित टेस्टर का बल्ब दीप्त हुआ? तो हाँ, दीप्त होता है। क्या नींबू का रस विद्युत का चालन करता है? तो हाँ, विद्युत का चालन करता है। तो इससे हमें पता चला कि द्रव भी क्या करते हैं? बिजली का प्रवाहित करते हैं, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा का चालन करते हैं। इसी प्रकार आगे है क्रियाकलाप 2। क्रियाकलाप 2 में लिखा हुआ है, क्रियाकलाप 1 में नींबू के रस के स्थान पर तनुगंध का अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर क्रियाकलाप को दोहराइए तथा अवलोकन कीजिए। तो नींबू के रस के स्थान पर तनुगंध का अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर के क्रियाकलाप को फिर से दोहराइए और अवलोकन कीजिए। तो हमें इससे भी क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल में भी विद्युत धारा का
चालन होता है, विद्युत धारा बहुत तीव्र गति से इस पर ऐसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्या संप्रेषित टेस्टर का बल्ब दीप्त हुआ? तो हाँ, दीप्त होता है ना। क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? तो शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता है। क्रियाकलाप 3, क्रियाकलाप 3 से समझते हैं। टमाटर के रस के स्थान पर आसुत जल डिस्टल वाटर लेकर क्रियाकलाप को दोहराइए तथा अवलोकन कीजिए। क्या टेस्टर का बल्ब दीप्त हुआ? क्या आसुत जल विद्युत का चालन करता है? तो आसुत जल विद्युत का चालन नहीं करता है, ठीक ना। टमाटर के रस उपयोग करने पर बल्ब धीमा दीप्त होता है, मतलब टमाटर के रस का उपयोग करने पर बल्ब कैसा होता है? धीमा, मतलब डिम जलता है, जो आप जानते हैं, ठीक ना। तो धीमा दीप्त होता है। ऐसे पदार्थ से विद्युत का चालन दुर्बल, मतलब धीमा होता है, इन्हें हीन चालक कहते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का चालन है से दुर्बल होगा, मतलब दुर्बल दीप्त होगा, तो ऐसे पदार्थ को क्या कहेंगे? हीन चालक कहेंगे। अगला है तनु गंधका अम्ल, जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। तनु गंधका अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करने पर बल्ब तीव्र से या तीव्रता से दीप्त होता है। ऐसे पदार्थ से विद्युत का चालन तीव्र होता है, इन्हें सुचालक कहते हैं। आसुत जल का उपयोग करने पर बल्ब दीप्त होता है। ऐसे पदार्थ विद्युत का चालन नहीं करते हैं। पहले भी बता चुके कि आसुत जल का क्या करते हैं? विद्युत का चालन नहीं करता है, बल्ब दीप्त नहीं होता है, ठीक। तो इन्हें क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। जिसमें विद्युत धारा का चालन नहीं होता है तो उन्हें क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। क्या यह संभव है कि द्रव के विद्युत का चालक होने के बाद भी बल्ब दीप्त न हो? क्या हम सेल के बिना भी एलईडी बल्ब जला सकते हैं? इसके लिए क्रियाकलाप करते हैं। क्या सेल के बिना, मतलब बैटरी के बिना भी एलईडी बल्ब जला सकते हैं? एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड, यानी इसका विस्तार रूप हिंदी में बोलेंगे तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड कहते हैं। तो हम सेल के बिना भी एलईडी बल्ब जला सकते हैं, इसके क्रियाकलाप करते हैं। तो क्रियाकलाप 4 लिखा हुआ है, एक नींबू को 2 टुकड़े में काट दीजिए। नींबू को ऐसे क्या कीजिए? 2 टुकड़ों में काट दीजिए, मतलब यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, नींबू का टुकड़ा। दोनों नींबू के जस्ते का टुकड़ा ऋण ध्रुव एवं तांबे के कील धन ध्रुव लगाएं, ठीक है। ये जो जस्ता है, तो इस जस्ते को ऐसे, मतलब दोनों जो नींबू का जो काटा हुआ है तो उस पर जस्ता को क्या मानना है? ऋण ध्रुव। क्या मानना है? ऋण ध्रुव। और जो कॉपर का है, तांबा का है, उसको क्या करना है? धन ध्रुव मानना है। तो तांबे की कील धन ध्रुव लगाएंगे। एक टुकड़े नींबू को जस्ता को तांबा के तार की सहायता से जोड़िए। एक टुकड़े नींबू के जो जस्ता को तांबा के तार की सहायता से जोड़िए इस पर, ठीक है ना, जस्ता वाला पर। तो तांबा के तार को जोड़िए। दूसरे टुकड़े नींबू के जस्ता एवं तांबा से अलग 2 तार से जोड़िए, ठीक ना, अलग तार से 2 तार से जोड़िए दूसरा का। देखिए यहाँ पर इस तरह से है, ठीक ना, यहाँ पर। इसके बाद क्या कहता है? फिर दूसरे टुकड़े नींबू के जस्ता एवं तांबे से अलग अलग 2 तार जोड़िए। एलईडी बल्ब के बड़े लीड्स धन ध्रुव को तांबा से जोड़ें, ठीक है ना, जो धन ध्रुव है प्लस वाला, तो उस ध्रुव की ओर एलईडी बल्ब के बड़े लीड से जोड़े। स्वतंत्र तार से जोड़िए एवं छोटे लीड्स ऋण को जस्ता से जोड़े स्वतंत्र से तार से जोड़िए, ठीक ना। इस तरह से यहाँ पर है बल्ब, यहाँ पर बल्ब। तो ये वाला है, इधर जो है एक प्लस वाला लीड लेना है और एक माइनस वाला लीड से, दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। बल्ब का अवलोकन कीजिए। फिर इसको बल्ब को देखिए, क्या बल्ब दीप्त हुआ? ठीक है, क्या बल्ब जला? अब एलईडी का अवलोकन कीजिए, क्या एलईडी दीप्त हुआ? सावधानी, क्रियाकलाप करने से पूर्व, मतलब पहले अपना बल्ब चेक कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि
वो फ्यूज भी हो सकता है, ठीक ना। तो सावधानी क्रियाकलाप करने से पहले अपना बल्ब चेक कर लीजिए कि वह फ्यूज ना हो, ठीक ना। लिखा हुआ है नींबू के टुकड़े के साथ परीक्षण, देख लिए। तो एलईडी से दो तार जुड़े होते हैं जिन्हें लीड्स कहते हैं। जो एलईडी से दो तार जुड़ा होता है उन्हें क्या कहते हैं, लीड्स कहते हैं। एक तार दूसरे की अपेक्षा लंबा होता है। लीड को एलईडी को जोड़ते समय इसके लंबे तार को बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ते हैं तथा छोटे तार के बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ते हैं। तो हमें इससे भी पता है नींबू के टुकड़े के साथ से परीक्षण करते हैं तो बल्ब क्या होता है, दीप्त हो जाता है, ठीक ना। इसी प्रकार आगे इसी तरह आप नींबू के स्थान पर आलू एवं टमाटर को रख करके प्रयोग को दोहरा सकते हैं, आलू और टमाटर से भी, ठीक। तो इससे करने से भी क्या होते हैं, बल्ब दीप्त हो जाते हैं। तो ऐसा हमें पता चलता है कि बिना सेल का भी ऐसे विद्युत का चालन होता है, मतलब विद्युत उत्पन्न एलईडी है से दीप्त होता है। सावधानी, तार हमेशा तांबा लीजिए क्योंकि यह विद्युत का अच्छा सुचालक है, ठीक ना, तांबा का तार। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही। फिर इसके बाद अगला क्रियाकलाप चलेंगे।